अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में कीमतों की हरकत एक खास किस्म के तालमेल वाले पैटर्न में चलती है जिसे वेव्स यानी लहरें कहा जाता है। ये लहरें सरमायाकारों की सोच और रवैये से बनती हैं और यही एलिट वेव थ्योरी की बुनियाद है। जब ट्रेडर्स इन लहरों को पहचान लेते हैं तो वो मार्केट के साइकिल्स और ट्रेंड्स की गहराई समझने लगते हैं। एलिट वेव्स थ्योरी के मरकज में दो बड़े अहम तस्वरात हैं, इम्पल्स वेव्स और करेक्टिव वेव्स। एलिट ने कहा कि मार्केट ट्रेडर्स हमेशा बारी बारी चलती लहरों की सूरत में आगे बढ़ते हैं जिन्हें सरमायाकारों के जज्बात चलाते हैं। इम्पल्स वेव्स वो लहरें हैं जो कीमत में बड़ी और मजबूत तब्दीली लाते हैं। खास तौर पर अप ट्रेंड में ये मुसलसल कीमत को ऊपर और नीचे की तरफ धकेलते हैं। दूसरी तरफ क्रिएटिव वेव्स छोटे वक्फे या पीछे की तरफ रिट्रेसमेंट देती हैं जो ट्रेडर्स के लिए एक नया मौका पैदा करती हैं ताकि वो अगली बड़ी हरकत से पहले मार्केट में दाखिल हो सकें। इसलिए बेहतर है कि हमेशा इम्पल्स वेव्स के रुख में ट्रेड की जाए क्योंकि इनमें मुनाफे का मौका ज्यादा होता है। एलिट ने अप ट्रेंड में एक आम 5 लहरों के पैटर्न को पहचाना जिसमें 3 लहरें ऊपर की तरफ इम्पल्स और 2 लहरें नीचे की तरफ करेक्शन जाती हैं। इन 5 लहरों को वेव 1 से वेव 5 तक नंबर दिया गया है। इसके बाद आम तौर पर 3 लहरों की नीचे की हरकत आती है, एक इम्पल्स डाउन, फिर ऊपर की तरफ करेक्शन और आखिर में एक और इम्पल्स डाउन। इनको ए बी सी कहा जाता है। करेक्शन के साइज को समझना एलिट वेव ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। अप ट्रेंड में आपको करेक्शन के दौरान खरीदारी करनी चाहिए और डाउन ट्रेंड में बेचना चाहिए। एलिट के मुताबिक वेव 2 आमतौर पर वेव 1 की लंबाई का तकरीबन 60% वापस लेती है जबकि वेव 3 वेव 4 की तरफ लंबाई का 30% से 40% वापस आती है। ये औसत हकीकत में ये थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकती है। एलिट वेव के 3 सुनहरे असूल ये भी हैं। असूल नंबर 1, वेव 3 हमेशा सबसे लंबी या सबसे मजबूत इम्पल्स वेव होनी चाहिए और कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। नंबर 2, वेव 1 वेव 2 की शुरुआत से आगे नहीं जा सकती। थर्ड नंबर असूल ये है कि वेव 4 की कीमत वेव 1 की कीमत से ओवरलैप नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर इनमें से कोई असूल टूट जाए तो इसे वेव काउंट करना दुरुस्त नहीं माना जाता। इसके अलावा 3 मजीद गाइडलाइंस हैं। अगर वेव 3 सबसे लंबी है तो अक्सर वेव 1 वेव 5 के बराबर लंबाई रखती है। अगर वेव 2 तेज और गहरी करेक्शन हो तो वेव 4 आमतौर पर फ्लैट करेक्शन होगी और इसका उल्टा भी दुरुस्त है। 5 लहरों के बाद आने वाली ABC करेक्शन आमतौर पर वेव 4 की पिछली कम तरीन कीमत के करीब खत्म होती है। एलिट व्यू में फिबोनाची की लेवल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अहम है। जब ट्रेडर्स वेव के ढांचे को फिबोनाची लेवल के साथ मिलाते हैं तो वो ज्यादा दुरुस्त ट्रेडिंग पॉइंट्स तलाश कर सकती है और कीमत का मुमकिना इख्तितामी जोन का अंदाजा लगा सकते हैं। आम तौर पर वेव 1 वेव 2 का 50% या 61.8% वापस आती है। वेव 1 वेव 3 की लंबाई का तकरीबन 161.8 तक जाती है। वेव 5 अक्सर वेव 1 के बराबर या 161.8 तक बढ़ सकती है। दोस्तों, एलिट वेव थ्योरी एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।